चाहूंगा कि इसको गलातियों 2 और उसके 20 से लेकर 21 तक हम पढ़ लेंगे। अगर आपने निकाल लिया है तो आमीन बोलिए। हालेलुया। चलिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। कहिए, मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जी जो जीवित हूं, तो केवल उस विषय में जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर कामों से कुछ हो सकता तो मेरे काम परमेश्वर के सामने फटे हुए चिथड़े हैं। अगर कोई धर्म हमेशा यह बताता है, जो रिलीजियस स्पिरिट होती है, कई जगहों पर बोला जाता है कि मसीह में आप आए हैं, अपने गहने उतार दीजिए। गहने तो हमने उतार दिए, मगर चप्पल जो 5,000 की पांव में पहनी, उसका क्या करें साहब? एक बार मुझे फोन आता है, एक बहन बॉम्बे से मुझे कॉल करती है, और ये काफ़ी साल पहले की बात है, और वो कहती है कि मेरे शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि मेरे पास्टर ने बोला है मैं गहने पहनती हूँ। मैंने कहा खोल क्यों नहीं देते? कहता नहीं, मैं अगर खोल दूंगी तो उनको शक हो जाएगा कि मैं मसीह में हूँ, तो क्या ये सही है? मैंने बोला कि क्या आपके गहने स्वर्ग जा रहे हैं? बोले नहीं। तो आपको अपने गहनों से परमेश्वर से ज़्यादा प्यार है? कहते नहीं। मैंने कहा फिर टेंशन नहीं है, गहनों का कोई जोर नहीं है आपके ऊपर। जैसे ही प्रार्थना की, वो बहन के पूरे हाथ पांव अकड़े हुए थे, खुल गए। एक झूठी स्पिरिट के नीचे वो बहन आई थी, एक झूठी सोच के नीचे आई थी कि गहने बुरे होते हैं। मैंने भी अंगूठी पहनी है, मगर ये बुरी नहीं है। ये मुझे याद दिलाती है कि मैंने वाचा एक परमेश्वर की बेटी से बांधी है कि जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी, मेरा रिश्ता उसके साथ है। प्लस ये मुझे बचाती भी है, ये मुझे बचाती भी है कि कोई और बुरी नजर डाले उससे पहले। क्योंकि आप शायद घूमते नहीं है, मैं बहुत घूमता हूं, और तो कई बार अपने आप को बुरी नजर से बचाने के लिए है ये अंगूठी। तो ये अंगूठी याद दिलाती है कि मैं किसी को दिया हुआ हूं, किसी के साथ वाचा में हूं। तो अच्छा है, अंगूठी के बारे में कोई बुरी बात नहीं है। एक जगह पे होता है, एक चर्च होता है जो चिट्टे कपड़े पहन लेते हैं, आपने देखा होगा शायद। चिट्टे का मतलब आप एकदम सफ़ेद हैं, आपके ऊपर कोई पाप का जोर नहीं है, और चिट्टे कपड़े पहनने का मतलब आप सीधा स्वर्ग जा रहे हैं। तो मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि जैनी लोग भी चिट्टे कपड़े पहनते, वो जैनी देखे आपने, जो लुंगी में और उसमें होते हैं, पाँव के नीचे जूती भी नहीं होती, सर्दी में भी वो एक लुंगी पहन के घूम रहे होते हैं, तो वो भी स्वर्ग जा रहे हैं। तो ये जो धर्म है ना, धर्म हमारे को हमेशा नो मतलब एक माहौल बनता है, एक माहौल बनता है। मैं 40 दिन का रोजा रखा, माहौल बन गया। मैंने इतनी प्रार्थना की, एक माहौल बन गया। मगर वो एक माहौल है, वो एक माहौल है जिससे आपको अच्छा लग सकता है, अच्छा होता नहीं है। आप जब भी किसी कैथोलिक चर्च के अंदर जाते, माहौल बनाया जाता है, घंटी सी बजती है, टन, पादरी साहब आते हैं, फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बाइबल, मेरे को कोई परहेज नहीं है, होता है ऐसा, माहौल बनता है, सब लोग ओह, ये माहौल बनाने की बात है। हम शायद यहाँ पर बैठे हैं एक टेंट के नीचे, गर्मी पड़ रही है, ऊपर से जितनी हवा आप तक पहुँच पा रही है, मगर माहौल नहीं है यहाँ पे। वो मतलब फालतू की हवा नहीं चल रही है। और कई बार जब फालतू की हवा नहीं चल रही होती है, होलियर देन दाओ एटीट्यूड नहीं दिया जाता, लोगों को लग रहा है कुछ होता नहीं है। कल मैं
एक एक जगह पे अंडे खरीद रहा था। क्या खरीद रहा था? और अंडे मैं अक्सर उन जगहों से खरीदता हूं जहां शराब बिकती है। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे ही शराबी लोग मुझको देखते हैं उनकी रिस्पेक्ट जाग जाती है। अचानक से ना वो पीना पाना छोड़ देते हैं, एकदम सीधे ऐसे खड़े हो जाते हैं, चाहे कितने नशे में हो। तो मैं भी देख लेता हूं अपने वालों में से कितने हैं वहां पर। नहीं नहीं पासे जी, मैं तो अंडा खाने आया था। मैं अंडा खाने आया तो हिल क्यों रहा है? और जब ऐसी जगहों पे आप जाते हैं ना तो आपको अच्छा सामान मिलता है, तो उनको लगता है हम कांड कर रहे हैं, तो उनके अंदर की रिलीजियस स्पिरिट जाग जाती है कि पास्टर को बड़े वाले अंडे देने चाहिए, तो ढूंढ ढांड के बड़े वाले अंडे लेके आते। तो मैं ऐसी जगह पर कल पहुंचा हुआ था, तो वहां पर दो भाई आए थे। एक भाई जो था, लड़के थे, एक शायद 20-22 साल का लड़का होगा जो बड़ा वाला था, और छोटा वाला शायद 17-18 साल का लड़का होगा। तो दोनों, आप, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उनको पता नहीं है मैं पास्टर हूँ। मैंने बोला अंडे दीजिए, और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो जो छोटा वाला लड़का है वो बड़े वाले लड़के से कह रहा है काम बन जाना अपना। मैं अंकल तो गल किती है, अंकल जी ने उत्थे आग भेजती है, अंकल जी ने मैंने फोन पे किया है, आग भेजती आपा उत्थे। मैंने कहा अच्छा, मैं सुन रहा था क्या बोल रहे हैं। फिर वो जो बड़ा वाला था कहता है अंकल नू कह ज्यादा आग ना लगाई, फिर काम अपना रुक जाना है। फिर वो तो फोन करके जाता, थोड़ी दूर में जाके अंकल से बात करता, अंकल प्रार्थना किती? हाँ किती, मैं आज प्रार्थना किती वे, होर मैं आग डालती उत्थे। मैं मनी मन सोच रहा हूं ये कौन सी आयत है, शायद कौन सी बाइबल है जो मैंने नहीं पढ़ी जिसमें आग फेंक सकते हैं, आग भेज भी सकते हैं। एक आग होती है परमेश्वर की आग, जो पवित्र आत्मा की आग, जो पेंतिकुस के दिन में दिखाई देती है। दूसरी आग को मैंने पढ़ा था जो एलिया ने कारमेल के पहाड़ पे बुलाई थी। ये कौन सी आग है जिसको भेजते हो, ए आग जाओ? एक आग होती है नरक की आग, वो भी आग है। और मैं इनकी बातों से ये समझ पाया कि कैसे लोग दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैंने आग भेज दी है, आग पहुंचने वाली है, आग 3 व्हीलर पे बैठ चुकी है, आग पहुंच गई है पुराने धारीवाल, आग नहर के किनारे पहुंच गई, बस पहुंचने वाली, आग लग जाएगी अभी। ये क्या बात है? ये बेवकूफ बनाने की बात है। और कुछ लोग बेवकूफ बनना भी चाहते हैं, वो बना नहीं रहे हैं, आप बनना चाह रहे हैं। और गलातियों की पुस्तक को जब मैं देखता हूं, आप नए नियम को जब आप पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम के बाद जो कहानी शुरू होती है रोमियो के साथ, रोमियो की कलीसिया को प्रेरित पौलुस खत लिख रहा है। और पौलुस के खत जो होते हैं बड़े बेपाक खत हैं। आप जब इन खतों को पढ़ेंगे तो इस आदमी का दर्द झलकता है, इस आदमी की सच्चाई झलकती है कि ये कितना मिशन के लिए बिका हुआ है। और जब गलातियों की शुरुआत होती है तो गलातियों की शुरुआत सीधे सीधे नहीं होती। गलातियों की शुरुआत पौलुस यूं कहता है कि मैं चुना हुआ अपोस्तल नहीं था, मैं एक ऐसा अपोस्तल नहीं था जो यीशु मसीह के साथ चला, मगर दमस्क के रास्ते पे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कलीसिया को तोड़ने वाला था, वो जोड़ने वाला बन गया। और जिस दिन ऐसा हुआ मैं सीधा यरूशलेम को नहीं गया, मैं अरेबिया में रहा, यानी कि दुबई के एरिया में मैं घूमता रहा, प्रार्थना करता रहा 3 साल तक। और उसके बाद फिर मैं वापस दमिश्क को गया और फिर मैंने अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया। तो प्रेरित पौलुस का जो दर्द है वो झलकता है। उसके बाद प्रेरित पौलुस पतरस के साथ अपने किए हुए झगड़े को दिखाते हैं, और वहां पर ऐसा होता है, वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक कन्फ्रंटेशन हो रहा है प्रेरित पौलुस का और प्रेरित पतरस का, जिसमें पतरस जो है एक धोखे में आ गए। यहूदी लोग अन्य जातियों के साथ खाना नहीं खाते थे, तो पतरस ने भी कहा कि भाई अब प्रेशर आ गया मेरे ऊपर, मैं नहीं कर सकता। टाइटस के बारे में ऐसा लिखा गया कि टाइटस एक अन्य जाति था, तो सारे यहूदी लोग उसके ऊपर जोर डालने लगे कि तुम भी खतना करो। आजकल एक जोर है कि तुम्हारे नाम में मसीह है नहीं यार, मेरे नाम में भी मसीह नहीं है। नाम में मसीह होने से क्या है? अगर तुम्हारे नाम में मसीह है, अंदर मसीह है कि नहीं है? नाम में मसीह होने से कुछ नहीं होता, अंदर है क्या? यहां पे जो प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं मारा जा चुका हूं और मेरे अंदर जो जीवित है वो मसीह है। नाम में मसीह होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे अंदर है क्या? तुम्हारे अंदर कौन है? और ये प्रेरित पौलुस की लड़ाई चल रही है। तीतुस को वो बोल रहे हैं कि तुम खतना कर लो, और कलीसिया के अंदर जो है एक फॉल्स टीचिंग का माहौल चल रहा है, और वो यहूदी जो पुराना नियम है उसको कलीसिया के अंदर घुसेड़ देना चाहते हैं। और एक ये फाइट चल रही है पौलुस की। और उसी के बीच में पौलुस ये 2 आयतें कहता है कि मैं क्रूसिफाई हो चुका हूं और मेरे अंदर जो जिंदा है वो मसीह है। और कल जब ये वाकया हो रहा था कि मैंने आग बेच दी, तो मैं अपनी मन में सोच रहा था ये हो क्या रहा है?
एक फॉल्स थियोलॉजी चल रही है, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, और लोग उस थियोलॉजी को खरीदने को तैयार हैं क्योंकि वो सुनने में अच्छी है। उसका असर होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, मगर सुनने में वो बात बहुत अच्छी है, और लोग जो सुनने में अच्छा होता है उसको रिसीव कर लेते हैं। प्रार्थना एक बहुत काम की चीज है। मैं आज आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। प्रार्थना एक बड़ी काम की चीज है। प्रार्थना वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, और हमारी और उनकी प्रार्थना के बीच में क्या फर्क है? पावर। आप जब प्रार्थना करते हैं उसका असर नजर आता है, क्योंकि आप उस खुदा को जानते हैं जो आपके अंदर है। और कई बार चर्च को बोला जाता है प्रेयर करो, और चर्च प्रेयर कर कर के थक जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि चर्च को यह नहीं बोला जाता कि रूह से प्रेयर करो। बाइबल यह बताती है जो जमाने में है उससे बढ़कर वो है जो मेरे अंदर है। ग्रेटर इज ही हु इज इन मी देन ही हु इज इन द वर्ल्ड। और यही एक बहुत बड़ी तकलीफ है, क्योंकि हम रूह में बात नहीं कर रहे। हम शरीर भले हैं, मगर हम शरीर होते हुए भी पहले रूह हैं, और जो कुछ रूह से होता है वो बड़ा काम का होता है, उसका कोई अंत नहीं होता, वो बस शुरुआत है। और रूह जो है बड़ी 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 गहरी चीजों को करती है। एक बार ऐसा हुआ, गोवा के मडगांव में हमने शाम की एक मीटिंग स्टार्ट करी, और मीटिंग हुई, और जिन लोगों ने हमें वो जगह दी थी तो उन्होंने सबको बुलाया, और बड़े गोवा के नामचीनी लोग वहाँ पर पहुँच गए। और एक सिस्टर बैठे हुए थे, ऐसी मीटिंग थी, ओपन जगह में मीटिंग होती थी, तो एक सिस्टर वहाँ पर पहुँच गए, और अचानक से वर्शिप के बीच में मैं उठा और मैंने बोला कि परमेश्वर यूँ कह रहा है कि आपके पेट में ट्यूमर है। कहती नो। मैंने कहा परमेश्वर कह रहा है कि आपके पेट में ट्यूमर है तो इसका मतलब ट्यूमर है। कहती नो, नहीं है। नाराज हो गई। मतलब कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, नहीं है। तो मामला टिपिंग पॉइंट तक पहुंच रहा था। मैं बोल रहा हूं मैंने सुना है आपके इस तरफ है ट्यूमर, और जैसे ही मैंने इस तरफ किया ना, उसका पेट एक तरफ से इस तरफ हो जाए। मैंने कहा वो आपका पेट हिला? कहता कुछ नहीं हिला। फिर थोड़ी देर ऐसी बात चलती रही, तो जो लोग मीटिंग करा रहे थे ना वो थोड़ा घबरा गए। मतलब ये हो क्या रहा है? क्योंकि जब आप खुदा की सुन लेते हैं तो आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो थोड़ी देर उनसे बात हुई, और उनसे बात होने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि उन्होंने किसी की प्रीचिंग सुनी, और प्रीचिंग में ऐसा बोला कि आप मुंह से गलत कन्फेस नहीं करना कि आपको ट्यूमर है। वो बोला पिछले 6 महीने से मेरे पेट में ट्यूमर है, मगर मैंने ये प्रीचिंग सुन ली थी, इसलिए अब मैं गलत कन्फेस नहीं करूंगी कि मेरे पेट में ट्यूमर है। मैंने कहा बात को छुपाने से क्या मिल जाएगा आपको? क्या अंधा यीशु मसीह के पास आया और कहा कि मैं अंधा नहीं हूं? क्या लंगड़ा यीशु मसीह के पास आया और कहता कि मैं लंगड़ा नहीं हूं? कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और उसने बोला कि मैं कोढ़ी नहीं हूं? कई बार हम गलत बातों को सुनते हैं, शैतान की आवाज को सुनते हैं, और उन बातों को हम छुपा लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, जहां कहीं पे भी परमेश्वर की रोशनी होती है, आप जितना छुपाओगे आप उतना शैतान को मौका दे रहे हैं। फिर जब पता चला उनके पेट में ट्यूमर है, प्रार्थना करी, और खुदा के फजल से वो स्त्री ठीक है। एक और ऐसे ही गलत प्रचार के शिकार हुए एक बहुत ही अच्छे परमेश्वर के दास, और उनको भी एक कैंसर हो गया, और उन्होंने मना कर दिया कि मैं दवाई नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। मैंने कहा लिखा तो मेरे लिए भी है, तो इसका मतलब यह है कि मैं बीसीजी, पोलियो, काली खांसी, गलघोटू का टीका लेना बंद कर देता हूं? लिखा तो मेरे लिए भी है। जब तक रूह आप तक वो पैगाम पहुंचाए नहीं, जब तक ये, क्योंकि ये वचन रूह में लिखा है, जब तक पवित्र आत्मा ये चीज आपके अंदर डिपॉजिट ना करे तब तक ये आपकी सच्चाई नहीं बनती। वो परमेश्वर के दास बहुत ही अच्छे दास थे, कोई कमी नहीं थी, मगर क्योंकि वो इन बातों को नहीं समझे, वो बड़ी जल्दी खुदा के पास चले गए, क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट से मना कर दिया था। ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? ताकि आप समझें कि आत्मा कैसे बातें करती है, आत्मा कैसे काम करती है। जब तक रूह आपके अंदर डिपॉजिट नहीं करेगा
तब तक आप कर नहीं पाएंगे। हिमाचल की एक सेवकाई की मैं बात सुनाता हूँ। हिमाचल की सेवकाई स्टार्ट होती है, हिमाचल की सेवकाई स्टार्ट होती है और वहाँ पे हिमाचल में जो दुष्ट आत्मा के काम है वो समझाने भी मुश्किल है। बस भर भर के लोग आते हैं और वो मतलब घुसते ही उनका चालू हो जाता है। तो उनके लिए एक अलग जगह बनाई गई, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े हॉल नहीं मिलते, तो उनको बोला गया कि आप एक नीचे एक घर जाओ और वहाँ पर इन लोगों को रखो, कि इतनी हालात हो जाते थे। और प्रभु की दया से परमेश्वर हमें इस जगह पे इस्तेमाल करता है और हम छुटकारे और हो रहे थे। तो ऐसा देखा देखी एक जगह से कुछ बाइबल स्टूडेंट आ गए उस मीटिंग के अंदर, और तो पास्टर जी ने इनको बोला कि आप भी इनको सेवकाई का मौका दें। मैंने कहा ठीक है जी, मौका दिया जाता है इनको सेवकाई का। तो इनको सेवकाई का मौका दिया गया। सेवकाई के मौके में ऐसा हुआ कि वो एक लड़की के अंदर ऐसी बात थी, कुछ दुष्ट आत्मा थी। तो बोलते जी, मैंने बोला कि चलो भाई, आप आपके स्टूडेंट हैं, बाइबल स्कूल पढ़ रहे हैं, तो इनको मौका दिया जाए, ये दुष्ट आत्मा निकाल। पास्टर जी ने बोला इनको निकालने के लिए मौका दिया जाए। मैंने कहा ठीक है जी, दिया जाए। तो काफ़ी देर तक मुशक्क़त करते रहे वो। तो मैंने मीटिंग चलानी थी, मैंने कहा आप नीचे ले जाओ और आप इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालो। ठीक है जी, वो नीचे चले गए और मीटिंग ख़त्म हो गई। 2 घंटे के बाद जब मैं नीचे पहुंचा, तब पांचों के पांचों लगे हुए, हुआ कुछ नहीं। तो उनमें से एक ने बाइबल उसके सर के ऊपर दे दी, ने निकल जा निकल जा निकल जा। वो निकली नहीं बाइबल से भी। फिर एक आदमी उसमें से लड़का कहता है, तुझे पता है मैं कौन हूँ? ये आजकल चला हुआ है, तुझे पता है मैं कौन हूँ? वो सामने से वो दुष्ट आत्मा बोलती, कौन है बे तू? तो वो कहता मैं पास्टर हूँ। वो भी बोलता है मैं भी ये हूँ। तो हुआ कुछ भी नहीं। उसके बाद मैं ये सब देख रहा था, और मैंने देखने के बाद जो उनको सिखा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे कुछ सीखे? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया और वो दुष्ट आत्मा वहाँ से निकल गई। क्योंकि जब तक रूह आपको वो काम करने का मायदा ना दे, आप कर नहीं सकते। चाहे आप 3 साल बाइबल पढ़ें, 5 साल बाइबल पढ़ें, आपके पीछे नाम के आगे अपोस्टल, रेवरन कुछ भी लगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुष्ट आत्मा इन सब बातों को नहीं मानती। तो मैंने उसका उसका मतलब थोड़ी देर और मैं वहाँ नहीं जाता तो उसने अपनी थियोलॉजी की डिग्री निकाल के उसके मुंह पे रख देनी थी, अब निकल। बाइबल से नहीं भागी तो थियोलॉजी की डिग्री से भागेगी। डिग्री दिखा के 3rd डिग्री देंगे। तो जब तक रूह काम को ना करे, आप नहीं कर सकते। ये बात आप सोच लीजिए। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि हम प्रार्थना शरीर में होकर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को चर्च आने के लिए न्योता देना पड़ता है क्योंकि ये शरीर की बात है। मैंने ये संडे न्योता भेजा ही नहीं। मैं देखना चाहता था कितने रूह में है जो आएंगे। जनरली हर संडे मैं न्योता भेज देता हूं, मैंने ये भेजा नहीं क्योंकि मैं देखना चाहता था। क्योंकि शरीर से किया हुआ काम आपको डंडा लेके कराना पड़ता है। बच्चे को डंडा लेके सवेरे उठाना, उठ उठ उठ, स्कूल जाएंगे स्कूल जाएंगे, स्कूल से चला गया, स्कूल से चला गया, पहुंच गया, घर पहुंच गया, फिर उठ उठ उठ, होमवर्क करेंगे। ये डंडे वाली बात है। चर्च डंडे पे नहीं चलता, चर्च रूह से चलता है। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। और यही यही गड़बड़ हम खा रहे हैं क्योंकि हमको बोल दिया गया है, हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है, आई रिसीव। कितने वालों को ये कॉन्सेप्ट मालूम है, आई रिसीव? हाँ, कितने को ये कॉन्सेप्ट मालूम है, आई रिसीव? आई रिसीव। तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, बोलो आई रिसीव। तुम चांद पे जा रहे हो, आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव। जब तक रूह आपके अंदर डिपॉजिट ना करे, क्योंकि जब भविष्यवाणी होती है ना, ये आपको आई रिसीव बोलने की जरूरत नहीं होती है। वो वचन ऑटोमेटिकली आपके ऊपर डिपॉजिट किया जाता है क्योंकि आप रूह से भरकर बैठे हुए हैं। आपको आई रिसीव, आई डोंट रिसीव करने की जरूरत नहीं है। रूह खुद ब खुद डिपॉजिट कर देता है। क्या जब जब दाऊद का अभिषेक हो रहा था तो वहां पर दाऊद आई रिसीव बोल रहा था? वचन कहीं पे लिखता है, दिखता है? दाऊद ने सीधा अपना सर झुका दिया और सैमुएल ने अपनी पूरी बोतल, ये जो अपना जो पूरा तेल था उसके ऊपर खाली कर दिया। उसने कहीं आई रिसीव नहीं बोला। मेरी बात शायद आपकी समझ नहीं आ रही क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं, ये झूठे कॉन्सेप्ट्स बना लिए हमने। ये सारा झूठ है जो बाइबल के हिसाब से नहीं है। ये कोई और कल्चर है जो बाइबल का कल्चर नहीं है।
आई रिसीव करने से आप रिसीव कर जाएंगे। चलिए, कितने लोग देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? अरे बोलो आई रिसीव। प्रधानमंत्री नहीं बनोगे, कम से कम कहीं तो कुछ तो बनी जाओगे, एमएलए बन जाओगे। आई रिसीव। यहां राष्ट्रपति बनने वाला है, आई रिसीव। करते रहो आई रिसीव। मैं और आप अगले 7 साल तक आई रिसीव खेल सकते हैं। होना की है। दिस इज अ फॉल्स थियोलॉजी, एक झूठी बात है। जब तक रूह आपके अंदर ना डाले, जब तक रूह आपके अंदर उस चीज को इंजीनियर ना करे, उस चीज को ना जोड़े, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यह रूह का किया हुआ है, यह पवित्र आत्मा का किया हुआ है। निकोदिमस यीशु मसीह से मिलता है और यीशु मसीह निकोदिमस को एक बात कहता है। निकोदिमस वचन को सिखाने वाला था। यीशु मसीह के पास निकोदिमस आता है कि कैसे नया जीवन पा सकते हैं। यीशु मसीह बोलता है, जब तक आत्मा और पानी से ना होकर निकले तू नया जीवन में नहीं है। आत्मा में पैदा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके नाम के पीछे मसीह लगा है। आपके नाम के बीच में कोई क्रिश्चियन नेम है कि नहीं है। आजकल एक नया नाम के बीच में भी एक नया नाम जोड़ने का फैशन चला हुआ है, क्योंकि कुछ लोग नाम के बीच में नया नाम जोड़ते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर को भी तुम्हारे नाम से फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने नाम के आगे डाकू गब्बर सिंह लिखा लो, मगर अगर अंदर रूह है आपके पास, पवित्र आत्मा, आप गारंटीड स्वर्ग जा रहे हैं। आप गारंटीड स्वर्ग जा रहे हैं। लोग सोचते हैं कमाओं से हो सकता है। आप कितने अच्छे काम कर सकते हैं बताइए? आप कितने अच्छे काम कर सकते हैं? क्या काम की आपकी हद है कि आपके जो सारे बुरे काम हैं वो पे ऑफ किए जा सकते हैं? पौलुस रोमियो 7 में यूं लिखता है कि मैं अच्छा काम करना तो चाहता हूं मगर कर नहीं सकता हूं। ये हीरोज ऑफ फेथ है, ये विश्वास का एक हीरो है जो अपने ही आप कहता है कि मैं करना अच्छा चाहता हूं मगर मुझसे अच्छा होता नहीं है। तो सोचो मेरी और आपकी स्ट्रगल कितनी लंबी है। मेरी और आपकी स्ट्रगल कितनी लंबी है, कितनी दूर तक हम चल सकते हैं। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, आप पाप करने से पीछे नहीं हटेंगे। पवित्र आत्मा का अंदर होने का मतलब यह है कि आप पावर में चलेंगे। मसीह मेरे अंदर है। यहां पे प्रेरित पौलुस, अगर आप गलातियों 2:20 को पढ़ते हैं तो वहां पर प्रेरित पौलुस यूं कहता है कि मैं सलीब पर चढ़ाया जा चुका हूं, मैं मर चुका हूं। जो मेरे अंदर जीवित है वो मैं नहीं हूं, मसीह है। देयर इज एन एक्सचेंज, एक एक्सचेंज हो चुका है कि जो मैं नहीं जिंदा हूं, मसीह जीवित है मुझ में। मैं मर चुका हूं, मसीह जीवित है मुझ में। क्या हमारे अंदर मसीह जीवित है? हमारे अंदर कौन जीवित है? कौन जिंदा है हमारे अंदर? मेरा घमंड, मुझे क्या चाहिए? प्रार्थना आप 50 घंटे करते रहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे 20 लाख चाहिए, मुझे पहली चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर मैं अभी प्रचार करने लगूं ना, हाँ और आमीन में बोलिए प्रार्थना सब कुछ मिलेगा, तो हाँ और आमीन भी बोलेंगे आप। जितने लोगों को अपने कर्जे मुक्ति करने, अपने हाथ से सोना निकाल के मुझे दे दो कर्जे मुक जाएंगे, आप वो भी करने लगोगे, क्योंकि ऐसा होता है। गोल्ड ऑफरिंग पंजाब के लोग देते हैं, आप भी देते हो। 25,000 के कार्ड आप लोगों में कई लोगों ने बनवाए होंगे। मगर क्या ये कलाम से है? क्या ये कलाम से है? एक दूसरी गॉस्पल चल रही है, क्योंकि मुझे मालूम है आपको क्या चाहिए। मेरे पास चाबी है आपको चलाने की। सुनिए, मेरे को साग खाना है। किसके घर में आऊं साग खाने के लिए? अरे सरों का साग खाना है मुझे। आप सरों का साग बनाते हैं सब लोग? कब आऊं? हाँ, क्यों नहीं बनेगा? कब बनेगा? स्याल में बनेगा, सर्दी में बनेगा। अभी क्यों नहीं बनेगा? मुझे तो अभी खाना है। हाँ, अभी क्यों नहीं बन सकता? सरसों का साग अभी क्यों नहीं बन सकता? पैदावार नहीं। पैदावार क्यों नहीं है? क्या सीजन नहीं है? तुम्हारे कनाडा जाने का सीजन आ गया, आई रिसीव करो। तुम्हारे बच्चे पैदा करने का सीजन आ गया, शादी करने का सीजन आ गया। मेरे मन में चाहे लाख ख्वाहिश हो कि मेरे मुंह में से पानी टपक रहा हो साग के नाम पे, मगर जब तक मेरा सीजन नहीं आएगा मैं उसे खा नहीं पाऊंगा।
चाहे आप 50 चर्च बदल लो, सर के ऊपर खड़े हो जाओ, सब कुछ कर लो, जब तक मेरा सीजन नहीं आएगा मैं वो पाऊंगा नहीं। करो आई रिसीव, तुम आई रिसीव साग करो 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 और करते रहो। ये बातें शायद कोई बताएगा नहीं, और इन बातों का जब प्रचार होता है तब ऑफरिंग भी अच्छी नहीं आती, क्योंकि ये सच है, ऑफरिंग अच्छी नहीं आती। यहाँ पे तो दर्द वाली बात हो रही है। कल जब मैं यहाँ से निकला था, बड़े दर्द के साथ निकला था। 2 घंटे तक मैं मेहनत करता रहा वो टेंट को ठीक करने की, और मैं परमेश्वर से बोल रहा था मैं अपना टेंट बचा नहीं पा रहा हूँ, इनके घर कहाँ से बचाऊंगा, इनके घर कहाँ से। यहाँ से ये सोच के निकला मैं बाहर, ऐसा टेंट बचाने की कोशिश कर रहा था, मेरी चाबी कहाँ गिर गई, मैं घर कैसे जाऊंगा वो भी सोच रहा था। मैं सोच रहा था कोई मुझे घर छोड़ दे, कि मैं कोशिश करता रहा, कोई रस्सी कहीं से ढीली कर रहा हूँ, कहीं से टाइट कर रहा हूँ, कहीं से कुछ कर रहा हूँ, कहीं पे पानी डाल रहा हूँ, कहीं पे कुछ कर रहा हूँ। बड़ी 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 मेहनत करी मैंने कल, और उसके बाद में समझ में आया कि मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा खुदा तेरा घर है, तू संभाल, अगर उड़ भी गया तो तूने मुझे देना है, अगर फट भी गया तो तूने मुझे देना है। ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, तेरा है। मैं तो यहां से चला, मैंने जो करना था पिछले 3 घंटे से करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर हो नहीं रहा है। अब हो नहीं रहा है तो आप संभालिए, और मैं यहां से चला गया। और फिर मैंने 2-4 लोगों को SMS भेजे कि आके टेंट लगा देना, जैसा भी लगा पाओ। खुदा की दया से स्ट्रक्चर खड़ा है, क्योंकि कल जैसी अंधेरी चली थी कुछ भी नहीं बचना था, मगर बचा हुआ है, बचा हुआ है। ये बात हम समझते क्यों नहीं है? जिस दिन हम समझ जाएंगे ना कि हम रूह से चलने वाले लोग हैं, रूह के अंदर हमारा ठिकाना होता है। ये बाइबल का वचन यूं कहता है, जो परम प्रधान की छाये में ठिकाना पाएगा। ठिकाना मतलब आपके आधार कार्ड पे आपका एड्रेस क्या है, आपकी आधार कार्ड पे लिखा क्या है कि आप कहां रहते हो, ठिकाना पाएगा, प्रोणे नहीं। जो विजिट करने आते हैं वो परम प्रधान के छाये पे ठिकाना नहीं पाएंगे। जो संडे को विजिट करने आ गए कि हम बस विजिट करके चले जाएंगे, वो ठिकाना नहीं पाएगा। ये जो क्रूसिफिकेशन विद क्राइस्ट है, ये बड़ा पेन है। कितने लोग समझते हैं कि क्रूस की मृत्यु आसान नहीं थी? कितने लोग जानते हैं कि क्रूस के ऊपर मरना आसान नहीं था? बाइबल बताती है जब उसको मारा जा रहा था, वो ऐसी चाबुकों से मारा जा रहा था कि जिसने उसके पेट की अंतड़ियों तक को उधेड़ दिया था। और यीशु मसीह ने अपनी जान को अपने हाथ में रखा, क्योंकि वो क्रूस पे मरना चाहता था। क्योंकि बाइबल में लिखा था जो क्रूस पे लटका है वही श्रापित है, और वही श्राप को खत्म कर सकता है। वो फाइट थी, अपनी जिंदगी को होल्ड पे रखना एक फाइट थी। और यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन से हम क्या सीखते हैं? कि जब वो सलीब पर भी चढ़ाया जा रहा था तब भी लोग हटे नहीं उससे पंगा लेने के लिए। किसी ने उसके सर के ऊपर टांग दिया यहूदियों का राजा, एक मरता हुआ आदमी, आप उससे पंगा ले रहे हैं। एक उसके बगल में बैठा हुआ वो कह रहा है, ओए तू अपने आप को नीचे उतार के दिखा। कल शैतान भी मुझको यूं ही कह रहा था, तू टेंट तो बचा पाया नहीं। फिर मैंने उसको यही जवाब दिया, मेरे करने से कुछ नहीं है, मेरा बाप हर चीज को बचा सकता है। मैं यहां से जा रहा हूं, वो बचाएगा। कई बार ऐसा होगा जब आप मसीहत में चलेंगे, चीजें ऐसी होंगी, आप मुसीबत में हैं, लोग आपसे आके पूछेंगे ये मुसीबत तेरे ऊपर क्यों हुई, इतना तो तूने आई रिसीव कहा। क्योंकि आपका सीजन है, ये आपका सीजन है मुसीबतों में से होकर जाने का, छितड़ खाने का। ये आपका सीजन है धोखा खाने का। वो क्रूस का मृत्यु क्या दिखाता है? जिनको वो बचाने आया था, जिनकी आंखों को वो चंगा कर रहा था, जिनकी जिंदगियों में वो ज्योति को लेकर आ रहा था, वही लोग इसको क्रूस पे चढ़ा हुआ देखना चाहते थे। जिनको वो एक हफ्ते पहले तक वो अपनी कमीजें उस गधे के ऊपर, गधियों के ऊपर बिछा रहा था, जिनके ऊपर यीशु बैठा था, हालेलुया होज़ैना करके उसको यरूशलेम के अंदर बुला रहे थे। एक हफ्ते में उनका दिमाग बदल गया, वही पत्थर लेकर, हंटर लेके उसके पीछे पड़ गए। जब कभी भी आप मसीहत में चलेंगे, लोग आपको गारंटीड दगा देंगे। यही होता है क्रूस पे जाना। कितने लोग यहां पर गवाह हैं कि यहां पे मरी हुई हालात में आए, हमने उनकी सेवा करी, आज वो अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, पलट के हमें नहीं देखते। मगर मैंने सेवा उनकी नहीं करी, मैंने उसकी करी जिसने मुझे भेजा है। मेरी तनख्वाह उससे नहीं आती कि कितने लोग यहां पर आते हैं, मेरी तनख्वाह उससे आती है जिसने मुझे भेजा है।
प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 3:16 में कुरिन्थ की कलीसिया को यूं कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या प्रेरित पौलुस को नहीं पता था कि वो परमेश्वर का मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर, ये बहुत पावरफुल एक स्टेटमेंट है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जो सारी दुनिया को चलाने वाला है, जिसके कहने से चांद सूरज बनाया गया है। जब आपने तौबा की और एक नए जीवन में कदम रखा, ये यीशु मसीह आपके अंदर रहने लग गया। तुम्हारी पर्सनालिटी मर जाती है और यीशु अंदर से जीवित होता है। और जब यीशु तुम्हारे अंदर जीवित होता है तो किडनियां खराब नहीं रह सकती बॉस। जब यीशु तुम्हारे अंदर जीवित रहता है तो तुम्हें शराब से डरने की जरूरत नहीं है बॉस। जब यीशु तुम्हारे अंदर जीवित रहता है तो गलती से भी तुम्हारा फोन उस गंदी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट के ऊपर नहीं खुलेगा, क्योंकि यीशु मेरे अंदर जीवित है। अगर जब यीशु तुम्हारे अंदर जीवित रहता है तो गलती से भी किसी लड़की के ऊपर तुम्हारी नजर नहीं जाएगी, गलत सोच तुम्हारे अंदर ऊपर बैठ नहीं सकती है, क्योंकि यीशु मेरे अंदर जीवित है। क्योंकि यीशु, ये प्रकाशन बहुत जरूरी है। शैतान से तुम्हें डर कब लगता है? कब तुम्हें अंधेरे से डर लगने लगता है? जब तुम्हारे अंदर से ये चीज निकल जाती है कि दुनिया का सबसे महान प्रभु मेरे अंदर जीवित है, जो मेरे अंदर जीवित है। और जब तुम ये भूल जाते हो कि वो तुम्हारे अंदर जीवित है, तुम डरने लगते हो। पैसे कहां से आएंगे? मेरे बच्चे की स्कूल की फीस कहां से जाएगी? वो चर्च कैसे खड़ा करेंगे? मिनिस्ट्री कैसे बनाएंगे? आगे कैसे चलेंगे? बाइबल कॉलेज कैसे स्टार्ट होगा? बाकी चर्चेस कैसे खुलेंगे? मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर कौन है? सबसे पहला सवाल आज आपने पूछना है कि मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर कौन है? आज आपके अंदर कौन बोल रहा है? एक आवाज सभी के दिमाग में आज चल रही होगी या चलती है। आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं? तेरा कुछ नहीं होना, तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होना, तेरी लाइफ आगे नहीं चलनी। तू किसकी आवाज को सुन रही है? क्या ये यीशु की आवाज है? क्या ये यीशु की आवाज है जो तुझे श्राप दे रहा है, तो तेरे को डिप्रेशन में डाल रहा है, जो तुझे मुसीबत में डाल रहा है? क्या ये यीशु की आवाज है? सुनिएगा, शैतान कैसे काम करता है। शैतान ऐसे काम करता है। अभी मैं मुसीबत में हूं, चर्च चलते हैं। जब मुसीबत खत्म, चर्च खत्म, फिर मुसीबत में आऊंगा, फिर चर्च में जाऊंगा। नहीं, ये आपका लाइफस्टाइल है। वो मेरे अंदर रहता है, वो मेरे अंदर रहता है, वो मेरे अंदर रहता है, वो मेरे अंदर रहता है। दिस इज योर लाइफस्टाइल। ये सच्चाई है आपकी कि वो मेरे अंदर रहता है। तुम्हारा कैंसर तुम्हारे अंदर नहीं रहता, वो तुम्हारे अंदर रहता है। तुम्हारा ट्यूमर तुम्हारे अंदर नहीं रहता, वो तुम्हारे अंदर रहता है। जो तेरे पड़ोसी ने जादू टोना तेरे ऊपर किया है, वो तुम्हारे अंदर नहीं रहता। यीशु मसीह तुम्हारे अंदर रहता है। हमारे को पता ही नहीं हमारे अंदर क्या रहता है। हमारे अंदर डर रहता है, और डर कहीं ना कहीं विश्वास को खा जाता है। डर विश्वास को खा जाता है। अब मेरा क्यों होना है? डर को अपने अंदर आने मत दो, विश्वास को बढ़ाओ। होना है, मेरा ही होना है, क्योंकि वो मेरे अंदर है। उसका ठिकाना हूं मैं उसका मंदिर हूं। मैं उसका मंदिर हूं, किसी बाबे का मंदिर नहीं हूं। मेरी आशीषें किसी बाबे की तरफ से नहीं आती, मेरी आशीषें पवित्र आत्मा की तरफ से आती हैं। एक वचन मैं चाहता हूं आप खोलिए, भजन संहिता 82 और यहां पे आसाफ का लिखा हुआ एक भजन है। साम 82 उसका 6, आसाफ का ये भजन। मैं चाहता हूं इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और पंजाबी में भी एक जन पढ़ दीजिएगा। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो। ये तुमसे कह रहा है। तुम कौन हो? जब आप इसको अंग्रेजी की बाइबल में पढ़ते हैं, यहां पे छोटा गॉड्स लिखा है, गॉड्स, कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। पुत्री नहीं लिखा हुआ। क्यों? परमेश्वर को पुत्रियां पसंद नहीं है। तुमको पुत्र इसलिए बोला जाता है कि जितना इंडिया में ऐसा होता है कि पुत्री को उसकी शादी में देके
लपेट देते, ठीक है भाई, जितना तेरा हिस्सा था तू ले गई, बाकी पुत्रदा है, डन। फिर पुत्र दी भी शादी होती है, तो क्या उसकी शादी फ्री में कराई तुमने? उसकी शादी में हलवाई नहीं बिठाया? बिठाया ना। तो फिर उसको तुम्हारा घर क्यों मिलेगा, पुत्री को क्यों नहीं मिलेगा? अगर घर 10 लाख का है तो पुत्र को भी उतना ही मिलना चाहिए, पुत्री को भी उतना मिलना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। परमेश्वर क्यों कहता है तुम पुत्रो? क्योंकि जितना अधिकार मुझे मिलता है, सारी बहनें इस समय आमीन बोल सकती हैं। तुम्हारे बाप ने शायद तुम्हें नहीं दिया होगा, मगर उसने तुम्हें छोड़ा नहीं है, उसने तुम्हें छोड़ा नहीं है। मदद कर दीजिए जरा। ये वचन बड़ा कमाल का है। यहां पर कहता है कि मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सब परम प्रधान के पुत्र हो। शैतान यही बात को तुम्हारे अंदर जाने देना नहीं चाहता। अगर वो तुमसे कुछ छीनना चाहता है तो वो ये छीनना चाहता है कि तुम परम प्रधान के पुत्र नहीं हो। यही लड़ाई है। आपने ये समझना है कि मेरे अंदर है कौन, मेरे अंदर जिंदा कौन है, कौन बोलता है मेरे अंदर से। जब कोई तुम्हारे हाथ से कुछ ले लेता है तो कौन बोलता है तुम्हारे अंदर से? जब तुम्हें कोई चीज मिलने वाली होती है और वो चीज तुम्हें मिलती नहीं है, कौन बोलता है तुम्हारे अंदर से? जब तुम्हारे ऊपर धोखा पड़ता है तो तुम्हारा मन भी करता है ना कि श्राप दे के इसको खत्म कर दूं, मगर तब अब तुम्हारे मुंह से चाह के भी गाली नहीं निकलती, चाह के भी श्राप नहीं निकलता। तो कुछ है तुम्हारे अंदर जो जिंदा है, कुछ है तुम्हारे अंदर जो जिंदा है, कुछ है तुम्हारे अंदर जो जिंदा है। मसीह जीवित है। सुनो, लोगों ने चाहा कि वो यीशु मसीह को मार दे, मार भी दिया, कब्र के अंदर डाल भी दिया, पहरे लगा दे ताकि उसकी कब्र में से कोई निकाल ना सके, वो भी कर दिया, मगर वो कब्रों में से भी बाहर आ गया। अगर आप देखें शैतान की स्कीमिंग यीशु मसीह के खिलाफ कितनी थी। 40 दिन का रोजा रख रहा है एक आदमी, शैतान यीशु मसीह के पास आके कहता है पत्थर को रोटी कर दे, एक बार सिर्फ मेरे सामने झुक जा, एक बार सिर्फ मेरे को झुकझुकन या नमस्ते कर ले, की जाएगा। एक बार ही तो करना है, एक बार ही तो मत्था टेकना है, एक बार से कुछ नहीं होता। आप एक बार करिए, उसने आपकी गर्दन पकड़ लेनी है। उसके बाद चाहे तुम 50 साल तक चर्च के चक्कर लगाते रहो, वो एक बार को पकड़ता है। अगर आप शैतान को जानना चाहते हैं तो आप उसको यहूदा की पुस्तक में, जूड की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य के पहली पुस्तक है। मूसा के शरीर के लिए वो झगड़ा कर रहा है, जिसको परम प्रधान परमेश्वर ने चुन लिया अपनी महिमा के लिए, उसके शरीर के लिए झगड़ा कर रहा है कि ये नरक में जाएगा। सोचो, मूसा के साथ वो ऐसा झगड़ा कर सकता है, तो तुम्हारी मेरी बिसात क्या है? जब मसीह आपके अंदर होता है तो आपकी सामर्थ होती है। सुनिएगा मेरी ये बात, जब मसीह तुम्हारे अंदर होता है, तुम्हारे अंदर सामर्थ होती है। यीशु मसीह को किसने जिलाया? कोई गया था रोजा प्रार्थना करने वहां पर, वो कैसे बाहर आया? खुद ब खुद। तुम अपनी मुसीबतों में से कैसे बाहर आओगे? खुद ब खुद। क्योंकि वो जो तुम्हारे अंदर है सामर्थी है, वो जो तुम्हारे अंदर काम कर रहा है सामर्थी है। तुम्हें जरूरत नहीं है कि कोई धक्का दे के तुम्हें निकाले, तुम्हें जरूरत है कि वो तुम्हें निकाले। ऐसे हालात में, जब कोरोना चल रहा है, जब लोग मर रहे हैं, जब दुनिया की, भारतवर्ष की इकोनॉमी कब दिवालिया हो जाए मुझे पता नहीं, फिर भी मैं खुदावन के नाम को ऊंचा कर रहा हूं। इससे बड़ी क्या बात है? इससे बड़ी क्या बात है? मार्केट में काम है नहीं, मगर हमारे घर के राशन चल रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात है? सुनिएगा, जिसको परमेश्वर चुनता है वो उसके साथ होता है। मूसा डरने वाला आदमी था, हकलाने वाला आदमी था। मूसा कहता है मैं फिरौन के आगे कैसे जाऊं? परमेश्वर बोलता है मैं तेरे साथ चलूंगा।
मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे जबान भी दूंगा, लोग भी दूंगा। मतलब एक डरने वाला आदमी पूरी इजराइल की कौम को बचा लेता है। जब यीशु मसीह आपके साथ होते हैं तो आप गोलायत से भिड़ जाते हैं। और गोलायत से कैसे भिड़ते हैं? सामने भाले तलवार चल रहे हैं और आप पत्थर लेके भाले तलवार के सामने पहुंच जाते हैं। ये यीशु मसीह का होना है, वो जो मेरे अंदर है। मैं जानता हूं कि मैं प्रभु हूं, मैं एक छोटा मोटा प्रभु हूं, क्योंकि मैं उसकी सूरत और सीरत में बनाया गया हूं। यहां पे जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहां पे कहता है, क्या तुम डोंट यू नो दैट यू आर गॉड्स? तुम परम प्रधान के बच्चे हो। परमेश्वर के पुत्र कौन होता है? छोटा परमेश्वर। कुत्ते का बेटा क्या होता है? पिल्ला। गधे का बच्चा क्या होता है? गधा किसको पैदा करता है? गधे के बच्चे को। उल्लू किसको पैदा करता है? परमेश्वर किसको पैदा करता है? यीशु तुम्हारे अंदर है। अगर आप उस रूह से पैदा हुए हैं, उस पानी से पैदा हुए हैं, यीशु तुम्हारे अंदर है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है। वो हर बीमारी से लड़ने के लिए काबिल है, हर एक चीज से लड़ने के लिए काबिल है। गेम खेलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रमोशन तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी जो चीज तुम्हारे लिए रखी है वो तुम्हें मिलेगी, क्योंकि यीशु तुम्हारे अंदर बैठा है। यीशु तुम्हारे अंदर बैठा है। यहां पर एक बड़ी मजेदार बात है और मैं ये कहकर इस बात को खत्म करता हूं कि यीशु मसीह को पता चल गया था कि लाजरस मरने वाला है। लाजरस मर भी गया। यीशु मसीह लाजरस के घर पहुंचता है, उसकी दोनों बहनें यीशु मसीह से मिलने को आती हैं। तो दोनों बहनों की बात हो रही होती कि प्रभु अगर तू थोड़ा पहले आ गया होता तो मेरा लाजर बच जाना था, मेरा लाजर बच जाना था। फिर उनमें से एक बहन को थोड़ा सा होश आता है और वो यीशु मसीह को कहती है कि तू अब आ गया है तो तू अब भी उठा सकता है। तो यीशु मसीह कहता है कि रखा कहाँ है उसको? क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि पूरे बेथनिया में एक ही जगह है जहां पर रखते हैं? मगर फिर भी यीशु मसीह उससे पूछता है रखा कहाँ है उसको, तो उसको उस जगह के ऊपर ले जाती है। तो मैं आज शायद यीशु मसीह आप में से कुछ चीजों को पूछ रहा है कि कुछ चीजों को आपने दफन करके कहाँ रखा है? तुम्हारे विश्वास को कहाँ दफन किया है? तुमने जो इच्छाएं अपने दिल में दबाई वो कहाँ दबा के रखी हैं? जो चीजें मैंने तुम्हें कही थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में करने वाला हूं, तुम्हारी शिफा की चाहत को तुमने कहां दबा के रखा है? तुम्हारे छुटकारे की चाहत को तुमने कहां दबा के रखा है? मुझे जरा लेकर चलो उस तक। और जब वहां पर वो पहुंच जाता है, लाजर के पास भी विश्वास नहीं था, उसकी बहनों के पास भी विश्वास नहीं था। मगर जब हम परमेश्वर के विश्वास में टैप इन करते हैं, जब हम उसके विश्वास में टैप इन करते हैं, शायद तुम्हारे पास भी इतना विश्वास नहीं है कि मुर्दे कैसे जीते हैं। शायद तुम्हारे पास भी इतना विश्वास नहीं है कि तुम्हारा कर्जा कैसे मुकेगा, तुम्हारा करियर आगे कैसे चलेगा, तुम्हारा घर कैसे चलेगा। आज बोलो यीशु मसीह ये मेरी कब्रगाह है, मेरे साथ थोड़ा चलना वहां तक, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा ठिकाना है वो। तुम और वो एक जगह के ऊपर रहते हो, एक मन के साथ हो। बोले यीशु मसीह जरा मेरे साथ चलो मेरी उन जगहों पर जहां से कुछ निकल नहीं रहा। और जब वो तुमको वहां पर लेकर जाएगा, अपने आप मुर्दे बाहर आ जाएंगे। जिन चीजों को आप दबा के कहीं भूल गए थे वो वापस बाहर आ जाएंगे। मांगा भी नहीं फिर भी देने वाला है प्रभु यीशु। मांगा भी नहीं फिर भी देने वाला है। कहिए मैं वो विश्वास को पकड़ना चाहता हूं, वो बातों को मैं पकड़ना चाहता हूं जहां पर परमेश्वर के काम हो रहे हैं, उन चीजों को मैं पकड़ना चाहता हूं। शायद आज मुझे मालूम नहीं कि हालात कितने बिगड़े हुए हैं, कितनी तकलीफें चल रही हैं, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, छोटे परमेश्वर हो? और छोटे परमेश्वर में वही कुवत होती है जो बड़े परमेश्वर में है। ठीक है, अगर टॉमी काट सकता है तो टॉमी का छोटा टॉमी भी काट सकता है। ठीक है, अगर बाज उड़ सकता है तो जो छोटा बाज है ना वो भी अपने टाइम पे उड़ सकता है। अगर प्रभु अपने कहने से चीजें बना सकता है तो वही कुवत तुम्हारे मुंह के अंदर भी है। तुम भी चीजें बना सकते हो। उसने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। उसने कहा चंगा हो जा और वो चंगा हो गया। उसने कहा 5,000 को खिलाओ इन मुट्ठी भर ये 2 रोटी और 5 मछली से, यानी 5 मछली और 2 रोटी। क्या था? 2 रोटी 5 मछली, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। क्या था? मछली कितनी थी और रोटी कितनी थी? लोग कितने थे? और उसने कहा और हो गया।
उसने कहा अगर प्रभु कर सकता है तो तुम भी तो छोटे प्रभु हो। 5 को नहीं खिला सकते, 5,000 को नहीं तो कम से कम 2 तक तो पहुंच ही सकते हैं साहब। 2 को नहीं तो कम से कम 1,000 तक तो पहुंच ही सकते हैं, क्योंकि मैं छोटा प्रभु हूं। हो सकता है मेरी उड़ान आसमान तक नहीं है, मगर मेरी उड़ान वो सफेदे के पेड़ तक तो है। मैं अभी छोटा हूं, मैं सफेदे के पेड़ तक तो चल सकता हूं। तुम छोटे प्रभु हो, तुम्हारे अंदर वो मसीह है। जिस दिन आप समझ जाएंगे पावर यहां है, जिस दिन आप समझ जाएंगे, जब हम आत्मा में होके वचन को पढ़ते हैं ना, जब आत्मा में होकर वचन को पढ़ते हैं, ये सच्चाई बन जाती है। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में चलने लगा। आत्मा में होके आप इसको पढ़िएगा, ये चलने लगेगा। शिफा, ये आपसे बातें करने लगेगा। शिफा सच्चाई बन जाएगी। तेरे को डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम में से किसी को कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको जरूरत नहीं है कि किसी डॉक्टर के पास जाओ और वो तुम्हें टीका लगाए और वो चीजें हो जाएं। मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूं, मैं टीकों के खिलाफ नहीं हूं, मैं दवाइयों के खिलाफ नहीं हूं। आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास होकर चक्कर काट के आ गए, पैसे लुटवा के आ गए, बाबाओं के पास जाकर पैसे लुटवा कर आ गए। बाबाओं ने तुम्हारा पूरा फायदा उठा लिया, क्या मिला? ये आप ही है ना, और तो कोई नहीं। मगर जब हम परमेश्वर को अपने अंदर ढूंढ लेते हैं, जो प्रभु मुझ में है, हालेलुया, जो मुझ में है, जो मुझ में है, वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। चीजें होने लगेंगी, हालात बदलने लगेंगे। आप परमेश्वर है, छोटे परमेश्वर हैं। आप जो कहेंगे वो होने लगेगा। आज से कहना बंद करूंगा मैं मरना चाहूंगा, मैं मरना चाहूंगा। फिर इतने मुंह में जब कैंसर हो जाएगा फिर मेरे पास नहीं आना, क्योंकि ये मरना चाहूंगा तुमने ही बोला था। मैं जी के की करा, ये सारी बातें बेकार की है। मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तुम्हें अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी सरों दा सीजन आया नहीं है। सरों दे सीजन दा वेट करो। मैं मरूंगा नहीं जब तक वो सरों दा साग नहीं खा लूंगा। बैठना है मैंने टाइम से, देखूंगा आपको वो उसको काटते हुए। आग के ऊपर जाएगी, भड़केगी आग, वो तपेगा, तड़का लगेगा, मैं अपने टाइम से जरूर खाऊंगा। मेरे सीजन का वेट कर रहा हूं। उससे पहले ने प्रभु ने ना मुझे छोड़ा है ना त्यागा है। तुम्हारा सीजन आने को है। कोई तो कहे मेरा सीजन आने को है। ये तो ऐसे है जिसमें आधे अविश्वासी हैं। जितने परमेश्वर के पुत्र हैं वो यूं कहें कि मेरा सीजन आने को है। अरे इतने ही खाली परमेश्वर के पुत्र हैं, ऐसा लग रहा है ये पुत्र भूख हड़ताल पे चल रहे हैं। पापा मैं नहीं खाना, पापा मेरे लिए कर दो, मैं नहीं स्कूल जाना। ये उनकी आवाज़ें ऐसी होती हैं जो यूं कहते हैं कि मेरा सीज़न आने को है। उनकी आवाज़ में थोड़ी और बुलंदी होती है। अगर आप समझ रहे हैं आपका सीज़न आने को है तो कहिए खुदावन मेरा सीज़न आने को है। मैं उसको लेता हूँ यीशु मसीह के ने। हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपका सीज़न आने को है, आपका सीज़न आने को है, आपका सीज़न आने को है, आपका सीज़न आने को है। आप स्टेप इन करने को है उस सीज़न में। आपका सीज़न आने को है यीशु मसीह के नाम में। आप स्टेप इन करने को है उस सीज़न में। वो सीज़न आने को है यीशु मसीह के नाम में। ये आप स्टेप इन करने को है, क्योंकि जो मुझ में है वो दुनिया में है उससे बड़ा है। जो रिपोर्ट मेरे सामने है बीमारी की वो छोटी है, जो शिफा मेरे अंदर है वो बड़ी है। जो कर्जे मेरे सामने हैं वो छोटे हैं, जो देने वाला यहोवा ईरे मेरे अंदर है वो बड़ा है। ओ हालेलुया। ओ यहोवा शामा मेरे अंदर बड़ा है। यहाँ पर ये आंखों में लगाने वाली चीज को, काजल को क्या बोलते हैं? सुरमा। यहाँ पर ये कोई खास सुरमा कौन लगाता है भाई? कोई सुरमा लेकर आया है कोई कहीं से? कोई सुरमा लाया है कहीं से? अगर आप लाए हैं तो आज उसको लगाना बंद करना है, क्योंकि ये आपको तकलीफ में डाल रहा है। किसी ने आपको सुरमा दिया है, परमेश्वर का आत्मा यूं दिखा रहा है ये सुरमा दिया है, और ये आपकी तकलीफ, आपके शरीर में एक बीमारी को ला रहा है, खास तौर पे आपके सांस लेने में। अगर ये सुरमा आपने लिया है तो आज इसको फेंक दीजिए यीशु के नाम में। अगर मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ पे है तो मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पर है, और मुझे मालूम है ये किसने दिया है, क्यों दिया है। ये सुरमे वाला काम हमारा नहीं है, ये सुरमे वाला काम हमारा नहीं है।
आज हमने ये सुरमा छोड़ना है और परमेश्वर की ओर देखना है। वो हमारा सुरमा है, वो हमारी आंखों का, वो कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और आंखों के लिए ज्योति ठहरा है। वो सुरमा है हमारा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। ये समय लीजिए, धन्यवाद कीजिए। जस्ट प्रेज हिम, उसको, उसकी तारीफ करिए। एवरी सुरमे का अटैक यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। चलो 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 गेट आउट। ये रबाबा के तो मोसे, ये सातेरे ने, ये सातेरे ने, ये सतेरा नसी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम। परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है यीशु नाम, कि चीजें तूने मांगने की जरूरत नहीं है, तेरे मांगने से पहले मैं देता हूं तेरे लिए। तुझे और चीजों की ओर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज परमेश्वर तेरे लिए करता है, जो तुझ में है वो सामर्थी है, जो तुझ में है वो सामर्थी है। यीशु सामर्थी है।